चौथा नंबर क्या बोला जा रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर है ना कि दो भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक आगे बढ़ाए। चलो ये तो सब समझ में आता है, चित्र दिया रहेगा पेपर में भी आता है तो सीधा मैं चित्र बनाता हूँ है ना। ये डायग्राम ऐसा दिख रहा है आपको, एक क्या लिया गया है रेखाखंड, वो रेखाखंड क्या है पी और क्या है आर है। यहाँ पर एक बिंदु क्या लिया है क्यू, और क्यू से ऐसा एक और रेखा गया सीधा गया है ना इस तरीके से, जिस पर आपको एक बिंदु क्या मिला P और इधर वाला क्या मिला S, और P से किसको मिलाया गया R को मिलाया गया इस तरीके से, ठीक है। और कोण दिया है, क्या क्या कोण दिया है 135 अंश, और इधर को कितना दिया 110 अंश, ठीक है क्या। तो हमको क्या क्या पूछा है जी, क्या क्या ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल नंबर कौन सा है चौथा, पेज भी लिख देता हूँ, पेज नंबर है आपका 200 है कि नहीं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कोण है ना, कोण एस पी आर बराबर कितना दे रहा है एस पी आर 135, और इसी तरह से कोण आपका देता है पी क्यू टी बराबर दिया है 110 अंश, पी क्यू टी 110 अंश। क्या क्या याद करना है, तो पी वो टी है कौन सा ये वाला चित्र में देखो टी की जगह टी है नीचे यहाँ पे ना, हाँ यहाँ पे क्या है टी है, पी क्यू टी कितना हुआ 110, और पी आर टी बराबर क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो पी क्यू टी अपने को ज्ञात करना है ना, आ जाओ सर पी क्यू आर ज्ञात करना, पी आर अच्छा पी आर क्यू पी आर क्यू है ना, सॉरी पी आर क्यू इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो आप कितने तरीका हो सकता है ज्ञात करने का, ठीक है। तो एक तो हो सकता है गेस कुमार क्या हो सकता है 135 है, पूरा कितना होना चाहिए 180, तो 180 में 135 को घटाऊंगा तो ये निकल जाएगा, उसी तरह से 180 में 110 को घटाऊंगा तो ये निकलेगा, फिर त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये वाला निकल जाएगा कि नहीं। और क्या तरीका हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है, देखिए एक कोण यदि निकाल देंगे, चाहे आप इसको निकालो चाहे इसको निकालो, जैसे ये 110 है तो सरल कोण कितना अंश का होता है 180 अंश, तो ये कितना हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा कि नहीं, 70 अंश हो जाएगा और यहाँ पर क्या दिया 135 अंश, आ जाइए। तो आप जानते हो क्या जानते हो जी, कोई भी त्रिभुज है इस तरीके से ए हो गया बी हो गया, क्या हो गया सी, तो ये बाह्य कोण किसके बराबर होगा शेष दूरस्थ अंतः कोण के योग के क्या होगा बराबर। तो यहाँ पर देख पा रहे ये वाला क्या दिख रहा है आपको, त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं जी, दिख रहा है। तो ये मान लो 135 है कि नहीं, तो यहाँ पर का कोण कितना होना चाहिए, दोनों का योगफल, दोनों अंतः कोण है और ये वाला बाह्य कोण है, तो 70 में क्या जोड़ो कि 135 आ जाए 65, जोड़ूंगा कि नहीं, तो 65 इसका क्या आ गया उत्तर आ गया, आया कि नहीं 65 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ से आया बाह्य कोण के नियम से या बहिष्कोण के नियम से त्रिभुज के लिए, ठीक है। चलो अपने को जो तरीका अपन पढ़ते हैं उसी को, ये 65 आ रहा है तो पता चल गया है ना। अपना और तरीका क्या हो सकता है, देखो चित्रानुसार हम देख पा रहे हैं, ये तो दिया नहीं था नहीं अभी, लेकिन 70 आएगा करके हमको पता है, क्यों पता है, कोण पी क्यू टी धन कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश, पी क्यू टी धन पी क्यू आर बराबर 180 अंश, ये पता है कितना है 110 अंश, कोण पी क्यू आर बराबर 180, तो कोण पी क्यू आर बराबर कितना आ रहा है 180 माइनस 110, तो कोण पी क्यू आर कितना है अभी आपका 70 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो निकल कर आया कितना अंश आ रहा है, ये वाला 70 अंश आया कि नहीं आया, लेकिन हमको लाना किसको है, इसको लाना है, तो ये ज्ञात होगा तभी हम इसको ला पाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है 180। तो यहाँ पर आता हूँ पुनः चित्रानुसार, यहाँ पर ये ऐसा था ना
चित्र आप ऐसा बना सकते हो आपके समझ के लिए, ठीक है कि नहीं जी? अपनी समझ के लिए बना सकते हो। पुनः चित्र अनुसार एक चित्र आपको ऐसा और दिखता है। यहाँ पर कितना बन रहा है 135, तो यहाँ को निकालना है, ठीक है। एस हो गया, पी हो गया, आर हो गया और क्या हो गया क्यू। तो पुनः चित्र अनुसार फिर क्या लिख सकते हो, कोण एस पी आर धन कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर बराबर भी कितना हो गया 180 अंश। ये पता है 135 अंश, 135 धन कोण क्यू पी आर बराबर 180 अंश। कोण क्यू पी आर कितना आएगा 180 माइनस 135, तो कितना आ रहा है घट के 0.5 50 आ रहा है क्या? हाँ? कहाँ पे? अच्छा ये 35 है ना? हाँ ये सॉरी कितना है 35 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 65, गलत जोड़ दिए। चलिए 5 आया है ना, 4 आया, 45 आएगा नहीं? 45 आएगा कि नहीं आएगा? 10 में 5 गया 5, एक हासिल है 4 बना, 8 में 4 गया 4, 1 से 1 क्या हो गया 0। कितना आ रहा है ये वाला 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो निकाल लोगे क्या? इसको निकाल लोगे कि नहीं जी? हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं क्या लिखोगे? त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। तो वहां से निकल जाएगा, है ना। चलो कौन कौन सा कोण दिखाई दे रहा है आपको? कोण इधर से ऐसे भागे कि ऐसा भागे? ऐसा भागते हैं। चलो कोण आर, आर क्यू पी प्लस कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 अंश। ये दोनों कोण आपको मालूम है 70 अंश धन 45 अंश धन कोण पी आर क्यू। वो पता नहीं, इसी निकालना है, इसी ज्ञात करना था कि नहीं? चलो ज्ञात करना। तो 70 और 45 कितना हो गया 180 माइनस 105, ये कितना हो रहा है जी 105 हो रहा है कि नहीं? 115 हो रहा है। कितना हो रहा है 115। आज बाल मेलन ज्यादा खा लिए तेजस्वी कितना हो रहा है 115। 70 40 110 हुआ और 5 कितना हुआ 115। तो उधर जाएगा क्या बनेगा माइनस 115। 180 में 115 घटाओगे कितना आएगा? कितना आएगा 65 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आ रहा था, ठीक है। यही क्या होगा आंसर। तो 65 आएगा ना। 5 फिर 11 में 9 गया, 8 में 2 गया 6, 65 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 65 आएगा कि नहीं आएगा? कैसे दिखेगा? आएगा ना। तो यही क्या होगा आंसर। देखो तो ये थोड़ा लंबा गया, लेकिन उसी को हम किससे बनाते? बाह्य कोण के नियम से, त्रिभुज का। तो क्या बन रहा था थोड़ा सा शॉर्ट में बन रहा था कि नहीं? हमको क्या पता करना था? बस ये पता करना था 70 आ गया, तो 70 आने से ये क्या बना होगा 135। तो 100 ये बाहर में बन रहा है कि नहीं? तो दूरस्थ बाह्य कोण के योग के बराबर होता है बाह्य कोण। तो 70 है तो ये बिल्कुल 65 रहा होगा तभी 135 बना है। 65 है तो जल्दी बनता। चलो जैसे भी हो, समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अपना क्या होता है कंप्लीट होता है, फोटो आपको भेज दिया जाएगा, घबराने की बात नहीं है। फोटो ले लिया गया है, ठीक है। आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जो नहीं आया आज क्लास उसको वीडियो देखने का जरूरत है। आप फोटो देखो, लिखते जाओ। समझ में आता है क्या? मिटा दें? यस सर। मिटा देते हैं। तो हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास भी चलता है कि नहीं? ऑनलाइन क्लास है कि नहीं जी? ऑनलाइन क्लास नहीं, रिकॉर्डेड क्लास देखोगे आप लोग। ऑनलाइन मतलब इधर चल रहा है और आप लोग घर बैठे देख रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है। या फिर ऊपर क्लास चल रहा है, आप लोग नीचे बैठे हो, तो ऊपर से रिकॉर्ड हो के यहाँ यदि डिस्प्ले है मान लो, तो उसको भी क्या बोलते हैं? तुरंत लाइव होता है। लाइव प्रसारण तो उस दिन बोल रहे थे ना मंच में, क्या होता है लाइव प्रसारण? जो हमको कोई घटना तुरंत
उसी समय दिखाई देता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइव प्रसारण। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं 5वां नंबर। दी गई आकृति दिया गया है, चलो मैं सीधा आकृति बनाते जाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो दिया है और चित्र बना दिया है, लेकिन दिया गया है लिखने के समय क्या है यूज करेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन जो है ना। हल नंबर कौन सा, 5वां। तो यहाँ पर लेते हैं दिया गया है, क्या दिया गया है, तो यहाँ पर पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। इस तरीके से डायग्राम दिख रहा है क्या आप सबको, फिर ऐसा है क्या, है क्या बच्चों, यहाँ O है, यहाँ X है, यहाँ Y है और यहाँ पर क्या है Z। यहाँ पर कितना बनता है, पूरा कितना है जी, 54। इतने को मत समझना, पूरा बना है कि नहीं बना है, पूरा मतलब X Y Z बराबर कितना बना है, 54 अंश। समझ में आता है कि इतना। इसके बाद यहाँ पर कितना बना है, 62 अंश। कितना बना है, 62। और ऐसा यहाँ पर दिया गया है और कुछ तो दिया नहीं, इतना दिया है कि नहीं दिया है। चलो क्या निकालना है, क्वेश्चन देख के बताओ आप लोग। हमको दिया गया है, लिख देते हैं, फिर क्या निकालना है पता चल जाएगा। ठीक है, दिया गया है आकृति में कोण ZXY आप लोग को दिखा, कितना कोण बना है ZXY, ZXY कितना बना, 62। उसके बाद दिया है कोण XYZ पूरा 54 अंश, है कि नहीं। और बोला है YO और ZO, YO Y से O और Z से O, क्रमशः जो कोण मार रहा है XYZ और XZY के समद्विभाजक हैं। बोलने का मतलब ये है, समद्विभाजक मतलब समझ में आना चाहिए। मान लो यहाँ पर 60 अंश का कोण मार रहा है ना, मान लो ये कितना है जी, X है, यहाँ पर Y है, यहाँ पर क्या है Z। यहाँ से समद्विभाजक एक रेखाखंड खींचा जो O पर क्रॉस हो रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो समद्विभाजक का मतलब होता है कोण समद्विभाजक, मतलब कोण को बराबर भाग में बांटने वाला। मतलब ये 30 हो गया और नीचे वाला भी कितना हो गया, 30। ऐसा टाइप समझ में आता है क्या। तो ये बताओ समद्विभाजक है, ये 54 बार है पूरा, तो ये कितना और ये कितना, कितना बनेगा, बराबर बनेगा। तो बराबर बनेगा तो कितना कितना बनेगा, कितना बनेगा, 27। 2 से भाग दे दो ना जी, 2 दूने 4, 2 सत्ते 14। तो ये भी 27 और ये भी कितना बन रहा है, 27। समझ में आता है कि किरण आ रहा है, कि किरण आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। समझ में आ रहा है कि आप सबको। तो यहाँ पर जो प्रश्नानुसार बोला गया है, प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार में समद्विभाजक बताया गया, मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बताना कोण XYO बराबर कोण OYZ लिख सकता हूँ क्या, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि यह जो कोण बन रहा है वो क्या है, समद्विभाजक क्या बना रहा है, कोण है, समद्विभाजक कोण है, समान कोण है ना। XYO और OYZ दोनों बराबर है ना। ये भी 27 और ये भी कितना है, 27। लेकिन दोनों का योगफल कितना आ रहा है, 54 आ रहा है, कि नहीं आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ चित्रानुसार करके, चित्रानुसार कोण XYO प्लस कोण OYZ मिलकर क्या बना रहे हैं, कोण ऐसे लिखो, 54 अंश वाला है, कोण XYZ बराबर कितना बना, 54। और इतने के बराबर कितना है, XYZ बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोण XYO प्लस कोण OYZ बराबर कितना, 54। और चूंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है, समीकरण क्या देकर रखता हूँ, 1। तो समीकरण 1 से दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर। XYO के बराबर मैं क्या रख सकता हूँ, OYZ। तो कोण या फिर XYO धन कोण XYO बराबर कितना आया, 54। तो कितना XY हो गया, 2 कोण XYO बराबर कितना, 54। तो कोण XYO बराबर कितना आया, 54/2। तो कोण XYO बराबर कितना है, 27। और इसी के बराबर और क्या होगा, XYO यदि क्या है, XYO यदि 27 है तो OYZ भी कितना होगा, 27 होगा कि नहीं होगा। तब OYZ बराबर भी कितना होगा, 27 होगा।
क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ये जब 27 है इतना, तो इतना भी कितना होगा? 27। अपने क्या निकालना था वो हम भूल गए है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में जो निकालना है वो रहना चाहिए। क्या निकालना है भैया? कोण OYZ। इधर लिख देता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। कोण OYZ बराबर क्या करना है? OZY ना, OZY ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? कोण YOZ ज्ञात करना है। चलो कहाँ कहाँ पर दिखता है, लोकेट करो तो। OZY कहाँ पर दिखा? OZY ये निकालना है, यहाँ पर को निकालना है कि नहीं? और किसको निकालना है? YOZ। तो कोई एक निकालते हैं फिर सब निकल जाएगा कि ये भी क्या है बच्चों? ये वाला भी रेखा क्या है? ये जो कोण मार रहा है XYZ उसका क्या है? समविभाजक है कि नहीं? तो ये वाला कोण कैसे ज्ञात करें भाई? हमको ये पूरा कोण पता है, ये पूरा कोण पता है, ये निकल जाएगा क्योंकि आपको चित्रानुसार एक चित्र दिखाई दे रहा होगा ऐसा, ये x, ये y और ये वाला z। यहाँ पर कितना बन रहा था? 65। ये पूरा कितना बन रहा था? 54। पूरे 54 बन रहा था नहीं? त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 है। तो ये भी निकल जाएगा। और जब ये निकलेगा तो इसको भी आधा आधा बांट देंगे, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकल जाएगा, फिर ये 27 आया, ये जो भी आया, फिर ये तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, ये भी निकाल लेंगे कि नहीं? समझ में आता है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। कर लोगे? ये बताऊं पुनः चित्रानुसार। अब बार बार नहीं लिखता हूँ, सब समझ गए। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल क्या होगा? 180 अंश। त्रिभुज XYZ से चलो क्या लिख सकता हूँ मैं? कोण YX ऐसे पढ़ना चाहिए, यहाँ से इसे घुमान कर चलो ZYX धन कोण YXZ धन कोण XZY बराबर 180। चलो 54 धन 62 धन कोण ZY बराबर 180 अंश। तो कितना हो जाएगा? इधर को जोड़ के रखो, कितना हो जाएगा? 62 और 60 और 50 कितना होगा? 110। 110 और 4 114। 114 और 2 16। कितना आ रहा है? 180 माइनस 116। इधर 116 आया तो उधर जाके क्या बना? माइनस 116। घटाओगे कितना आ रहा है बच्चों? कितना आ रहा है? 4 हासिल का 1 तो कितना बना? 6 और 64 आ रहा है। बस आ रहा है कि नहीं? तो पूरा कितना आया? ये पूरा कितना आ रहा है? 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चूंकि समद्विभाजक है मतलब ये क्या हो जाएगा? तो ये भी कितना हो जाएगा? तो ये कितना आएगा? जल्दी बताओ, ये कितना आएगा? ये क्योंकि इसको पूछा था निकाल लिए, OZY पूछा था निकल गया कि नहीं? ये तो 32 करके, तो ये कितना आएगा? 59 159 जोड़ के देखें, ये 159 बोल रहा हूँ ना, तो सभी 180 अंश होना चाहिए, तो नहीं आएगा। और अच्छे से जोड़ो, दिमाग लगाओ। 121 बोल रहा हो ना? 121 ये अपने में कितना हुआ? 59 हुआ कि नहीं? ये दोनों 59 हुआ, तो जोड़ के देखो 180, ये दोनों 59 हुआ भाजी, ये और ये 59 हुआ। आप चित्र समझ पा रहे हो कि नहीं? ये वाला कौन है और इधर से ये 32 बना है, वो वाला कौन है? क्लियर है? ये 32 है, कौन सा त्रिभुज को पढ़ रहे हैं? YOZ। तो ये बना 27, ये बना 32, तो 27 और 32 59 है, तो आप लोग बोल रहे हैं 121 आएगा, तो 180 आना चाहिए तीनों कोणों का योगफल। ये कितना आया? 0 हासिल का 1 5 6 7 और 1 8 आ तो रहा है। या 180 में किसको घटा दो? 59 को घटा दो, तो कितना आना चाहिए? 121 आना चाहिए। तो ये आया कितना आया? 1 हासिल का 1 5 में 6 गया 2 1 का 1, तो कितना आ रहा है भैया? 121। कर लोगे क्या आगे? क्या क्या प्रोसेस करोगे? ये जब इतना आया है
तो फिर क्या लिखोगे, सेम ये वाला प्रोसेस ऐसा किया है ना, तो उधर आप किसको किसको बराबर बताओगे, एक्स जेड ओ बराबर ओ जेड वाई। क्लियर है क्या? और दोनों के योग को कितना बताओगे, इसके बराबर बताओगे एक्स जेड वाई। एक्स जेड वाई बराबर कितना बताओगे, 64। फिर ऐसा लिखोगे, फिर जैसे 2 भाग जाएगा कितना, तो इसके बराबर इतना। फिर ये निकल गया, ये भी निकल गया। तो हम जानते हैं त्रिभुज वाई ओ जेड से त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सभी जोड़ना, पक्षांतर करना, फिर आ जाएगा ऐसा पक्षांतर, दोनों जोड़ोगे उधर जाएगा, पक्षांतर करके आएगा आपका कितना आएगा 100, हाँ 121 आएगा। क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण को पूछा था कि नहीं, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई 32 आ गया भैया, वाई ओ जेड, वाई ओ जेड 121 आ गया। सर बता लोगे कि नहीं, कर लोगे? तो भाई कुछ आप लोग के लिए छोड़ूंगा तब तो सीखोगे कि नहीं, सीखोगे कि नहीं? आवाज नहीं आ रहा है, सीखोगे, खुद से करोगे तो सीखोगे, है ना? चलो इतना, फिर आगे आप लोग को बनाना है, आगे आप लोग बनाओ। क्लियर है? कर लोगे किरण? चलिए हो गया, आगे आप लोग बना लोगे ना आगे। दूसरा देखते हैं, ठीक है? पेपर पास है, 5 तारीख से पेपर है। आज 5 तारीख हो गया, 15। ठीक है, 6 से है, 15। आज 15 तारीख हो गया। 5 दिन में खत्म करना है, ठीक है? 6 दिन भी लग सकता है, फिर अपने 10 दिन बचाना है किसके लिए, पेपर की तैयारी के लिए, ठीक है नहीं? और एक्स्ट्रा बचा कर रखना पड़ेगा 2-3 दिन, कोई हो सकता है मेरा तबीयत खराब हो जाए या अचानक काम आ जाए घर में, ठीक है? तो सब चीज़ मैनेज करके चलना है, ठीक है? हर नंबर किस में आते हैं, 6वां। फिर लिखता हूँ दिया है, पेज नंबर 201 है ना? चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या? क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा। दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर है और कोण सी बराबर 53 अंश है, तो कोण DCE ज्ञात कीजिए। ये पाठ ना समझ गए, बेसिक तो कुछ है क्या? चित्र देखना है, कैसा आकृति पैटर्न है, क्या बनाना है, कहाँ क्या निकलेगा, ये बस समझना है, फिर आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है क्या? चलिए डायग्राम ऐसा बनता है, आप सब देख पा रहे हैं, ये गया, ये आया और ऐसा गया कि नहीं बच्चों? तो यहाँ से जो ए बी दिख रहा है और आपका डी दिख रहा है, दोनों एक दूसरे क्या दिखाई दे रहे हैं? और ये तिर्यक रेखा दिखाई दे रहा है, और ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, सी। और यहाँ पर जो कोण, यहाँ पर कितना कोण बना, 53। एक बात बता दूं, जहाँ पर समांतर दिख रहा है या समांतर है बोलेगा, मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए एकांतर कोण और संगत कोण। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा सवाल के लिए एकांतर कोण और संगत कोण को ही देखते हुए बनाया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या बन रहा है और क्या निकालना है इसको देखते हैं, ठीक है? तो चलो क्या क्या दिया है भैया, दिया गया है कोण ए बी समांतर क्या दिया है, डी। ए बी समांतर क्या है, डी। और दिया है कोण बी ए सी बराबर 35 अंश तथा कोण सी डी ई बराबर 53 अंश। और क्या निकालना है, कोण डी सी ई बराबर ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए नहीं, आप सर को, चेकर को बोलोगे क्या ज्ञात कीजिए करके? ज्ञात करना है, ठीक है? चलिए ज्ञात करना है, तो चलो दिमाग लगाना स्टार्ट करो। क्या पूछा है, डी सी ई,
इसको पूछा है कि नहीं? शेप बन गया क्या? कैसे बनेगा? कहाँ पर आएगा? ई पर ना, उसके बाद मतलब उसको ए बी ई डी। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? एकांतर, क्योंकि ये समांतर रेखा तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पर जो बना कोण इस कोण के क्या होगा? कौन सा एकांतर कोण? वेरी गुड। फिर उसके बाद इसको निकालना है, क्या करोगे? उसको जोड़ देंगे, माइनस करेंगे। चलो बना लोगे क्या? यस सर। ऐसा है कि नहीं? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ना, मिटा दो इसको, मिटा दो। इसमें कुछ किए नहीं है कि नहीं? तो इसका क्या फोटो खींचते हैं, कर लोगे नहीं? चलो हम लोग आते हैं किसमें अब? 7वां नंबर है ना। क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना है क्या? नहीं। तो क्या करना है? उस क्वेश्चन से लड़ना है ना। घबराना नहीं है, लड़ना है। लड़ोगे नहीं तो बिना तलवार के लड़ोगे कि तलवार से? तो पेन आप लोग का क्या है? तलवार है। आप लोग के पेन में कितना धार है ये देखना है कि नहीं? तलवार धार भी रहता है, और तलवार धार भी रहता है, और नुकीला भी रहता है कि नहीं? रहता है नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े क्या? दोनों का अपना अपना महत्व है ना। धार रहेगा तो कोई चीज आप लोग, जब कोई घर बनता है तो नेता लोग क्या करते हैं? रिबन काटते हैं कि नहीं? किससे काटते हैं? धार वाली वस्तु से करते हैं कि नहीं? तो अपनी मंजिल भी ऐसा तैयार करो, लास्ट में से रिबन काटना। और नुकीले वाली चीज से क्या करोगे? नुकीला वाला चीज क्या काम आता है? वाह, वो हिंसा नहीं करना है भैया। जैसे पर्वतारोही लोग या जो क्रिकेट लोग, धावक लोग कैसा जूता पहनते हैं? नुकीला वाला पहनते हैं कि नहीं? पर्वतारोही लोग ऐसे गड़ा चलते हैं, किसमें? बर्फ जमा रहता है वहां। तो बर्फ वाली जगह में हिमालय पर्वत चढ़ना है, बर्फ जमा रहेगा, तो क्या करेंगे जी? नुकीला चीज को ऐसे गड़ा कैसे ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं। हर चीज का अपना अपना क्या है? महत्व है। इधर बातें नहीं। 7वां नंबर किसमें आते हैं भैया? 7वां। ये ऐसा खींचा है कि नहीं? खींचा है कि नहीं दोस्तों? ये दोस्तों बच्चे लोग सुन रहे हो? हाँ, इधर ध्यान दो। ये ऐसा है, यहाँ से ऐसा क्रॉस हुआ है कि नहीं? ये ऐसा, और ये वाला ऐसा। यहाँ पर P, यहाँ पर R, T, S, Q। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले ना। चलो कौन बना देते हैं। यहाँ पर कितना है? 95 अंक दिया है। यहाँ पर 40 अंक। यहाँ पर कितना? 75। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ? दिया गया है। क्या दिया गया? देखो, दिए गए चित्र में यदि रेखाएं PQ और RS, PQ और RS एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि नहीं? और प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हमेशा दो रेखा एक दूसरे को क्या करें? प्रतिच्छेद करें। तो ऐसे चीज में आपको एकांतर कोण ध्यान में आना, एकांतर कोण बोलता हूँ, शीर्षाभिमुख कोण आपके ध्यान में आना चाहिए। ठीक है? PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि PRT पर 40 अंश बनाती है। PRT पर क्या बना रही है? 40 अंश। T पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। क्या निकालना है भैया वाला बताना है। चलो PRT बराबर कितना? 40 अंश। PRT बराबर 95 अंश, और कोण TSQ बराबर 75 अंश। कोण SQT बराबर ज्ञात करना है। SQT कहाँ दिखता है? QT कहाँ दिखता है? SQT कहाँ दिखता है? QT कहाँ दिखता है? चलो SQT ना, SQT यहाँ पर दिखता है कि नहीं? तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 ये निकाल लोगे। शीर्षाभिमुख कोण से ये उसके बराबर होगा। फिर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का फल 180
होगा कि नहीं मैडम? सारिका मैडम बन जाए, आ जाएगा। किरण गेस कुमार आंसर भी आ गया। कितना आया? 60। अरे वाह, वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। बजाओ ना, दम नहीं है हमारे। चलो हल नंबर 8वां, हल नंबर 8वां क्या दिए गए? चित्र में बात करते हैं ना, चित्र में देखते हैं, आगे बढ़िए। ये ऐसा है, ये वाला ऐसा, ये वाला। यहाँ पर क्या है जी? ए। यहाँ पर क्या है? बी। यहाँ पर सी। और यहाँ पर क्या है? ऐसा करके आई ऐसा। अच्छा, समझी भाजक वाला। ये समझी भाजक है ना? चलो यहाँ पर कितना दिया है? 65। यहाँ पर कितना दिया है? x। यहाँ पर ये मतलब 90 है। यहाँ पर ए दिया है y और ये वाला दिया है 28 अंश दिया है। क्या बच्चों दिया है क्या रे? दिया है क्या? दिया है क्या? यस सर। चलो क्या निकालना है? तो यहाँ पर देखते हैं। ए बी जो लंब है किस पर? ए सी पर। दिख रहा है क्या? ए बी लंब है किस पर? ए सी पर। इस पे लंब है। अरे अरे उधर काम कर रहे हैं उन लोग। जरा बोल शंकर भगवान की जय। इधर देखो, इधर देखो, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? पाठ खत्म, फिर उदाहरण करेंगे। ये ऐसा भुजा है ना, उस पर ए भी क्या डाला गया है? लंब। समझ में आता है क्या? चलो और क्या दिया है जी? ए बी के समांतर क्या है? सी डी। ए बी के, अच्छा ए बी के समांतर सी ई होगा। ए बी के समांतर क्या है? सी डी। अच्छा ए बी के समांतर क्या है? सी डी, या फिर सी ई भी ले सकते हो। ए बी के समांतर क्या है? सी डी, या फिर सी ई भी ले सकते हो। ले सकते हो कि नहीं? कौन दे दिया है? सी बी डी। सी बी डी कितना? 128 अंश। और बी डी ई कितना दिया है? बी डी 65 अंश दिया है। क्या निकालना है? एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। क्लियर है क्या? क्या कह दिया था जी? सी बी डी बराबर 28 अंश और कोण बी डी ई बराबर 65 अंश। कोण ए बी सी बराबर वाई अंश ज्ञात करना है ना इसी को। और कोण ए पी बी बराबर एक्स ज्ञात है, ज्ञात करना है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़िए। कैसे निकाल? चलो आप लोग दिमाग लगाओ, कैसे निकालोगे? मौका दिया जा रहा है। कैसा करेंगे तब क्या होगा, और क्या करेंगे तब? कोण सी बराबर संगत कोण से 65 अंश। कौन? सी बराबर हाँ संगत कोण से 65 अंश। संगत कोण मतलब तब बोलते हैं जब इसके समांतर क्या रहता? ये भी रहता, दोनों झुकाव एक जैसा रहता, तो एक समांतर रहता। तो समांतर है मतलब जी संगत कोण बराबर होते। अभी बनेगा क्या? नहीं। हाँ, और कैसे दिमाग लगाओ? एक अंतर कोण से ए बी समांतर है सी डी बोले और 180। हाँ किरण क्या बोल रही है उसका भी सुन लेते हैं। कहाँ बोल रही है किरण? एक्स की जगह एक्स की जगह ऐसा जाके ऐसा जाके ऐसा, यही बोल रहे हो? वैसा नहीं बनता है। हाँ देखो ए भी समांतर क्या है? सी डी है कि नहीं? तब किरण जो बोल रही है वो मेरे मतलब दिमाग लगा रही है, लेकिन गलत लगा रही है। और बताओ कौन सा वाला? वो y के जगह और 28। वेरी गुड भाई, वो सही बोल रही है। ये सारिका मैडम सही बोल रही है। देखो तिर्यक रेखा ये काट रहे कि नहीं काट रहे? दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रहे।
यहाँ पर कितना बना 65, तो इसके जगह में आपको यहाँ पर ये पूरा क्या बनेगा 65, लेकिन यहाँ से एक और रेखा आती है ऐसा। तो सारिका का बोलना ये है कि ये जो 28 है और जो y है ये दोनों y प्लस 28 मिलाकर क्या बनेगा 65, ये सारिका बोल रही है। तो y का वैल्यू कितना आएगा 28 को उधर ले जाओ, 65 में 28 घटाओ, y का वैल्यू आ जाएगा। हाँ हाँ, और बताओ y तो निकल गया, y निकल जाएगा कि नहीं, कितना आएगा जी y 65 में 28 को घटाओगे कितना आएगा, 65 में 28 को घटा दोगे तब कितना आएगा, कितना आएगा 37। ठीक है, अब ये निकल जाएगा, ये 90 है 37, त्रिभुज की 3 अंक कोणों का गुणनफल 180 अंश होता है। और दिमाग, एक तो तरीका ये हुआ, और कोई तरीका आपके दिमाग में सूझता है? कौन सा वाला? कौन सा वाला? एक्स का कैसे सोच रहा है? कोण A बराबर 90 अंश, हाँ कोण Y बराबर 37, हाँ, दोनों को जोड़ दो, इसमें आ जाएगा त्रिभुज 180। घटाएंगे तब, हाँ। वो तो एक तरीका तो अभी जो बताया वही वाला है, कोई और तरीका? 65 और 180 अंश को घटाएंगे उसके बाद। वेरी गुड, ये बोल रही, ये क्या बोल रही देखो, 65 में किसको घटाएंगे 180, तो यहाँ पर जो कोण आएगा और ये वाला कोण को जोड़ के 180 में घटाएंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज बन है कि नहीं ऐसा, तो ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और जो भी आएगा उसको 90 से माइनस 90 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, पूरा 90 है, 90 में इतने घटा देते बचेगा कि नहीं बचेगा, ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं गायत्री, आएगा नहीं, समझ में आता है? बना के दिखाना पड़ेगा, कर लोगे, कर लोगे ना? यश कुमार, हो जाएगा ना? कल काफी कंप्लीट रहेगा। हाँ, बंद नहीं करने का, अभी उदाहरण देखेंगे। उदाहरण चलिए, और थर्ड, हाँ थर्ड, उदाहरण नंबर 12, इसको रब कर दो, रब कर, समझ में आया कि नहीं आया जी? आया। लास्ट प्रश्नावली बन रहे मतलब उसके पीछे जितना प्रश्नावली होगा वो बनेगा ही, क्यों? जो 9 का बुक में जो लास्ट प्रश्नावली दिया जा रहा है, 10वीं में भी आओगे ना तो उसमें भी जो लास्ट प्रश्नावली रहेगा वो सभी प्रश्नावली का मिला जुला रूप बना के लास्ट प्रश्नावली में डालता है। ठीक है, तो लास्ट प्रश्नावली यदि समझ में आ रहा है मतलब आप पाठ को अच्छे से समझ चुके हो। बस उसमें क्या करना है, आप लोग को मेहनत करना है। हाँ? क्या लगाना है? दिमाग लगाना है। दिमाग नहीं लगाना है, रिविजन। दिमाग तो लगा चुके हो, उस दिमाग को क्या करना है, रिकॉल करना है ना? जैसे भूख लग रही है, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, पेपर पास है। ये देखो, ये देखो ऐसा है जी, फटाफट करते हैं इसको ना। 100 क्या है 42 अंश, यहाँ पर कितना बना 100 अंश, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? क्या कहती है देखते हैं, इसके समांतर ये है, ये बच्चे लोग ए बी के समांतर क्या है क्यू आर, और बी ए क्यू, बी ए क्यू कहाँ पर है, ए क्यू 142 अंश दिया है, और आपका ए बी पी कितना दिया है 100 अंश। तो बाकी अन्य कोणों को निकालो कर है, ये निकाल लोगे कितना आएगा, 80, सरल कोण 80 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यहाँ पर 100 संगत कोण, वेरी गुड, क्योंकि दो समांतर रेखा पे ऐसे जा रहे हैं तो संगत कोण यहाँ पर जो बना यहाँ पर बनेगा, यहाँ जो बना यहाँ पर बनेगा। तो ये 100 है, यहाँ पर भी कितना आएगा 100, यहाँ कितना आया 80। चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योगफल 360 है होता है। ठीक है, क्या होगा 360। यहाँ पर कर लोगे कि नहीं, सभी जोड़ के 360 में क्या कर दो, घटा दो। समझ में आता है क्या बच्चों? नहीं
आ रहा है नहीं? यस सर। एक और तरीका है। हाँ, कौन सा तरीका है? 142 को 180 माइनस कर दो, 38 आएगा। फिर वो संगत कोण से ए क्यू आर बराबर 38 अंश। क्या बोले? 142 को अच्छा, 180 से अच्छा, माइनस ऐसा ना? करेंगे। हाँ, तो वहाँ पास आएगा ठीक है। 38। कितना आएगा? 38 आएगा। तो ये ऐसा नीचे का भी है। नीचे का भी हाँ, 38 इसके इस कोण के बराबर ये क्या होगा? ये वाला कोण हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये तरीका भी है। ठीक है कि नहीं? चलो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल 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 सवाल। चलो आगे करते हैं। चलो इधर ये वाला बच्चों, ऐसा 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 है। ठीक है क्या? ए का ए है, डी है, सी है, ई है और कतिक है, बी है। ए लगा के है 90 अंश। कितना बोला है? 90 अंश। ये कितना दिया है? 40। ये कितना दिया है? 30। यहाँ पर कितना दिया है? x और यहाँ पर कितना दिया है? y। चलिए इसको बनाना है। यहाँ पर को निकाल लोगे, सरल कोण बन रहा है कि नहीं? तो कितना आएगा? 150। चारों अंदर कोणों का योगफल तो 150 धन y धन 90 धन 40 बराबर 300। तो y का मान निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? तो y का जो भी मान आएगा उसको 180 से घटाओगे तो ये वाला निकलेगा। फिर ये निकलेगा तो तीनों अंतर कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 कर लोगे क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आती? हाँ चलो आ रहे हैं मैडम, आ रहे हैं। चलिए उदाहरण नंबर 14। उदाहरण 14 क्या है? देखो ऐसा है बच्चों, है कि नहीं? है कि नहीं? चलो इसको यहाँ पूरा कितना दिया है? 46। यहाँ पर कितना दिया है? x। यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर b, यहाँ पर कितना दिया है? b पर 38। यहाँ पर कितना दिया है? d पर 26 हो गया क्या? चलो क्या क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। बस किसका वैल्यू निकालना है? तो मैं दिमाग लगा दूंगा, एक क्वेश्चन है एकदम थोड़ा सी समझ के रखना है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या करना है? यहाँ पर क्या खींचना है? रेखा खींचना है या रेखा खंड खींचे, है ना? एक रेखा खंड खींचे। क्या खींचे? O और यहाँ पर क्या दे देता हूँ? P। ऐसा क्लियर है क्या? हाँ चलो यहाँ पर दो चित्र बनाता हूँ, फिर फटाक से बन जाए। कैसे बनेगा? फटाक। चलो एक कैसी रेखा खींचा हूं जी? एक ऐसी रेखा खींचा हूं, कौन सा? ए पी या फिर ए ओ, जो कोण बी ए डी को कैसा करता हो? समद्विभाजित करता हो। तो समद्विभाजित करेगा तो उस कंडीशन में टोटल कितना था? 46। तो आधा आधा करूंगा कितना कितना हो जाएगा? आधा करूंगा कितना हो जाएगा जी? 23 और ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 23। हो जाएगा कि नहीं? 23 अंश और कितना हो जाएगा? 23 अंश। कितना समझ में आता है कि बच्चों? चलो अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना। थोड़ा सा आप उदाहरण है, पुस्तक देख के बना लेना, फिर तो समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। बाकी बुक का छापना है क्या? अपने हिसाब से बनाना है। अपनी समझ करोगे तो लंबा समय तक आपको क्या रहेगा? याद रहेगा और हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, है नहीं? डोकरी भी हो तो सिंह नहीं बुलाओ। ये ऐसा, और यहाँ पर कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है कि नहीं? ये A हो गया, ये क्या हो गया? B, ये क्या हो गया? O हो गया, ये क्या हो गया? P। चलिए तो यहाँ पर मैं लेता हूँ चित्रानुसार। क्या ले रहा हूँ? चित्रानुसार। त्रिभुज A O B से यहाँ पर कितना कोण मार रहा है? 23 अंश। A और O के बीच, B A O के बीच कितना बना? 23। यहाँ पर तो दिया है बच्चों कितना? 38। दिया है कि नहीं? तो यहाँ पर कितना होगा? 38। बोल गए?
या तो क्या निकाल लो, इसको निकाल लो, त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का देखो 180 आंसर रहती, फिर 180 घटाना। तो एक और नियम बताओ कानूनी, अब भी बताओ हम वही सूत्र के नियम से। यहाँ पर जो कोण बनेगा किसी भी त्रिभुज के बाह्य या फिर दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। होगा कि नहीं होगा? तो ए वाला जो कोण बना थे वो ए दोनों कोण से दूर है नहीं है? 38 धन 23 हो इतनी हो यहाँ हो इतनी हो थी। तो एक और लिखो मैं कोण BOP बराबर कोण BOP बराबर क्या होगा? OBA धन कोण BAO। तब BOP बराबर कितना होगी? 38 धन का होगी 23। तब BOP बराबर 61 38। ठीक है, चलो ये रखे रहो इसे चुपचाप। 61 आते याद है? पुनः चित्र अनुसार पुनः चित्र अनुसार वो वाले चित्र बना ओ पलट के कभी पलट के है नहीं? तो यह ऐसे है का, और ये वाला कैसे? ऐसे ही नोनी हो, एक और ए है, एक और इसे बाबू हो, एक और का है O, एक और का है P। चलो यहाँ कितना कोण बन रहा है? 23। यहाँ कितना बन रहा है? तो यहाँ कितना होगा? 23 धन 49 कर लोगे नहीं इधर? कर लोगे कि नहीं? त्रिभुज कहाँ से? AOD से कर लोगे कि नहीं? तो कोण आपका जो आ रहा है, क्या कोण आ रहा है? POD बराबर आ रहा है आपका कोण OAD धन कोण ADO। तो POD बराबर कितना आ रहा है भैया? 23 धन कितना? 26। तो कोण BOD कितना आया? 49 कितना आ रहा है? 49 आ रहा है कि नहीं? अतः कोण BOD बराबर कितना है? X अंश है। ये हटा दे अभी, ठीक है? BOD में क्या लिख सकता हूँ? BOD पूरे क्या लिख सकता हूँ? BOP कोण BOP धन कोण POD। ये कितना है? X है। X है कि नहीं? और कितना कितना है? BOP देखो 61 धन POD 49, दोनों जोड़ोगे कितना है? 110। यही क्या है? X का मान पूछा था किरण, तो पूरा कितना है? X है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको दो भाग में यदि बांटूंगा तो BOP धन POD बराबर क्या होगा? X होगा कि नहीं? और इतने को कितना निकाला हूँ मैं? इतने वाले भाग को ऊपर वाले चित्र में 61 और ये वाले भाग को कितना निकाला हूँ? 49। जोड़ूंगा कितना आएगा? 49। दोनों में जोड़ दिया तो x बराबर कितना है? पूरा दोनों के योगफल 110 आया। समझ में आता है क्या? समझ में आता है क्या? कर लोगे बाकी? करो। सुनो, रुको।